हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कोबोल के अंदर इनलाइन परफॉर्म और आउटलाइन परफॉर्म को क्रिएट करा जाता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, क्योंकि इनलाइन परफॉर्म और आउटलाइन परफॉर्म हमने दोनों यूज़ करे हुए हैं। ठीक है, अब तक जितने भी हमने एग्जाम्पल करे थे कवर, उसमें कुछ परफॉर्म स्टेटमेंट थे वो आउटलाइन परफॉर्म थे, और कुछ स्टेटमेंट थे जो इनलाइन परफॉर्म थे। बट उस टाइम पे हमने उसका डिफरेंस डिस्कस नहीं किया था कि दोनों का डिफरेंस क्या है। तो इस सेशन में मेनली हम ये देखेंगे। मैंने यहाँ पे दो प्रोग्राम क्रिएट किए हुए हैं कोबोल के लिए, जिसमें एक में हमने परफॉर्म स्टेटमेंट यूज़ किया है इनलाइन, और सेकेंड वाले में यूज़ किया है आउटलाइन। पहले हम दोनों के सिंटेक्स देखेंगे कि क्या सिंटेक्स डिफरेंस है, कोड में क्या चेंजेस हैं, और फिर उसके बाद में जब दोनों सिंटेक्स क्लियर हो जाएंगे तब हम उसके डिफरेंस पे फोकस करेंगे कि इनलाइन परफॉर्म और आउटलाइन परफॉर्म के अंदर डिफरेंस क्या आता है। ठीक है। और एक बार ये आपको क्लियर हो गया तो फिर जब भी आपकी प्रोग्राम में कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग या तो इनलाइन परफॉर्म पे जा सकते हो या फिर आउटलाइन परफॉर्म पे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेस्ट पीजीएम 1 ओपन करूंगा, जिसमें हमने इनलाइन परफॉर्म को यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। प्रोग्राम सिंपल है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन रखा है, जो प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पुट करता है। तो यहाँ पे प्रोग्राम की आइडेंटिटी में प्रोग्राम आईडी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोग्राम के नेम को। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, टेस्ट पीजीएम 1। तो यहाँ इस एरिया से प्रोग्रामर को पता चलेगा कि प्रोग्राम का नेम क्या है। सेकंड जो प्रोग्राम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो है ऑथर नेम, कि ऑथर का नेम क्या है। तो यहाँ पे जो ऑथर नेम मेंशन्ड है टेक शर्मित, तो उससे इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि ये कोड डेवलप किसने किया है और कौन उसका ऑथर है। सेम इसी वे में अगर और भी प्रोग्राम रिलेटेड आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है तो वो इसी ब्लॉक के अंदर आएगा, जो है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, बट आप प्रोग्राम चेंज डेट भी रख सकते हो, या इस तरह से और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो प्रोग्राम की आइडेंटिटी को बताती है, वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक हमने जस्ट एक कमेंट रखा है जो टॉपिक के नेम को शो कर रहा है। और कमेंट रखने के लिए आपको 7th पोजीशन पे एस्ट्रिक यूज़ करना होता है। तो ये 7th पोजीशन है, यहाँ एस्ट्रिक रख के, और इसके बाद में जो भी आप लाइन यहाँ पे मेंशन करोगे वो आएगा एज ए कमेंट कंसिडर होगा। ठीक है। तो इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इनलाइन परफॉर्मेंस को बोल, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है डेटा डिवीजन ब्लॉक। डेटा डिवीजन ब्लॉक के अंदर हमने वर्किंग स्टोरेज सेक्शन डिफाइन किया हुआ है, जो उन सभी वेरिएबल्स को शो करेगा जो हम थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हमने यहाँ पे पहला प्रोग्राम रखा हुआ है 01, प्रोग्राम वेरिएबल रखा हुआ है 01 काउंटर PIC 9 of 2 वैल्यू 0। ठीक है। तो इसमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 01 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है लेवल नंबर, कि इस वेरिएबल का लेवल नंबर क्या है, उसकी हायरार्की क्या है। तो अभी हाईएस्ट हायरार्की पे है, इसलिए यहाँ पे शो रहा है 1। फिर सेकंड पार्ट होता है वेरिएबल का, वो होता है डेटा नेम। तो जब भी इस वेरिएबल को हम थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं यूज़ करने वाले हैं तो वो उसको डेटा नेम से ही एक्सेस करेंगे। तो ये उसका डेटा नेम हो गया, जिसमें लिखा हुआ है काउंटर। ठीक है। फिर है PIC जो डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को, और उसके बाद में हमारे पास है 9 of 2 जो डिनोट कर रहा है कि इस वेरिएबल में हम न्यूमेरिक डिजिट होल्ड कर सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा होल्ड कर सकते हैं 2 डिजिट तक का। और जो फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, उसके अंदर हम सिंपली वैल्यू को असाइन करते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको कोई वैल्यू इसमें असाइन करनी है तो आप वैल्यू क्लॉज का यूज़ करोगे, अदरवाइज वो पोर्शन स्किप कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट लाइन नंबर 12 में हमने क्या किया, एक ऐसा वेरिएबल बनाया जिसका नेम है काउंटर, जो 2 डिजिट को होल्ड कर सकता है न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, और अभी के लिए उसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज करी हुई है 0। उसके बाद में लाइन नंबर 14 से हमने स्टार्ट किया प्रोसीजर डिवीजन। प्रोसीजर डिवीजन क्या होता है, प्रोसीजर डिवीजन के अंदर जो भी आपके प्रोग्राम का मेन लॉजिक पार्ट होगा वो स्टोर होगा प्रोसीजर डिवीजन के अंदर। तो यहाँ पे लाइन नंबर 16 पे हमने अपना मेन लॉजिक स्टार्ट किया, जिसमें हम परफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो परफॉर्म विद टेस्ट बिफोर वेरिंग काउंटर फ्रॉम 1 by 1 अंटिल काउंटर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 10। तो इस कंडीशन में क्या मेंशन्ड है, इस कंडीशन में मेंशन है कि जब तक आपको इस लॉजिक को परफॉर्म करना है, जब तक आपका जो काउंटर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 नहीं हो जाती। ठीक है। और इसमें जो काउंटर की वैल्यू है वो मूव कैसे करेगी, फ्रॉम 1 to by 1, मतलब 1 से स्टार्ट होगा और 1 by 1 इंक्रीमेंट होगा जब तक 10 से ज़्यादा ना हो जाए। जैसे ही 10 से ज़्यादा होगा तो वो लूप एंड हो जाएगा, एंड परफॉर्म पे जाके प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा। तो इस तरह का जो परफॉर्म स्टेटमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इनलाइन परफॉर्म। इनलाइन क्यों, क्योंकि जो भी परफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो उसके जस्ट आफ्टर आपने वहाँ पे मेन लॉजिक लिखा है जो आपको रिपीट करवाना है।
ठीक है, तो ये मेनली लूपिंग के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर जैसे अभी तो हमने सिंपल लाइन नंबर 18 पे एक डिस्प्ले किया है टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, उसी तरह से अगर और भी कुछ लॉजिक है और वो एंड परफॉर्म और परफॉर्म के बीच में ही लिखा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे इनलाइन परफॉर्म मेथड। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने कोई सेपरेट पैराग्राफ यूज़ नहीं किया जिसके बेसिस पे हमें आउटपुट को इटरेट करवाना। जो भी लाइंस ऑफ कोड होंगे वो इसी परफॉर्म और एंड परफॉर्म के बीच में स्टोर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने लाइन लिखा है डिस्प्ले काउंटर इक्वल टू काउंटर 1, तो ये जब तक चलेगा, जैसे पहले वैल्यू होगी काउंटर की वैल्यू 1 2 3 4, और जब तक ये काउंटर की वैल्यू 10 से ग्रेटर नहीं होगी तब तक ये इनलाइन परफॉर्म चलेगा और इसका आउटपुट आके स्क्रीन पे शो होगा। तो इसको एक बार फाइल करके कॉल करके देखते हैं। कंपाइल करने के लिए आप सिंपली 14 से कंपाइल कर सकते हो, 14 और यहाँ पे ऑप्शन लेके कंपाइल हो जाएगा। बट ये ऑलरेडी कंपाइल्ड है तो मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ। तो पहला आउटपुट आया हमारे पास 1 2 3 4, और ऐसे ये पूरा 10 तक आपको आउटपुट शो करेगा। 10 के बाद में वो लूप से एग्जिट करेगा, तो टोटल हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पे प्रिंट हो गए। ये वाला जो प्रोग्राम था वो था इनलाइन प्रोग्राम, इनलाइन मेथड ऑफ परफॉर्म। अब देखते हैं आउटलाइन मेथड ऑफ परफॉर्म। उसके लिए यहाँ पे आप देखोगे टेस्ट PGM2 हमने क्रिएट किया हुआ है। सेम प्रोसेस पे यहाँ पे भी हमने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन रखा है जो डिनोट कर रहा है प्रोग्राम के आइडेंटिटी को और ऑथर के नेम को। तो यहाँ पे प्रोग्राम आइडेंटिटी में इंफॉर्मेशन रखा है प्रोग्राम आईडी जो प्रोग्राम के नेम को शो करता है, ऑथर नेम शो करता है। और फिर यहाँ पे 7th पोजीशन से हमने कमेंट लाइन स्टार्ट किया। तो 7th पोजीशन पे आपको एस्ट्रिक पुट करना है और उसके बाद आप जो भी लिखोगे वो एज ए कमेंट कंसिडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आउटलाइन परफॉर्म। फिर लाइन नंबर 9 पे हमने क्या किया, प्रोसीजर डिवीजन स्टार्ट किया है और इस प्रोसीजर डिवीजन के अंदर एक मेन पैरा बनाया है। ये ऑप्शनल, अगर आप नहीं भी बनाओगे तो भी ये कोई इशू नहीं देगा। फिर यहाँ पे हमने रखा परफॉर्म पैरा 1। परफॉर्म पैरा 1 क्या करेगा, जो भी पैरा 1 में डेटा लिखा है, आपने लाइन्स ऑफ कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा परफॉर्म पैरा 1। और पर पैरा 1 हमने स्टॉप रन के बाद में डिक्लेयर किया जो पैराग्राफ है। अगर आपको बेसिक नहीं पता कि पैराग्राफ क्या होता है या ये वाला जो हमने एक्स्ट्रा स्पेसेस रखे हैं ये क्यों रखे हैं, क्या पोजीशनिंग होती है, तो उसके लिए आपको बोल के प्रीवियस सेशन देख सकते हो, वहाँ पे हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ डिस्कस की हुई है। ठीक है, अभी के लिए मेनली हम फोकस कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इनलाइन और आउटलाइन परफॉर्म, और इससे रिलेटेड हमने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स कवर किए हैं तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो जो भी सेशंस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे सारे प्रॉपर सीक्वेंस में और एक सिंक में, है ना, तो उसी मैनर में आपको उनको पढ़ने में आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोड जो होगा, अब देखो इनलाइन और आउटलाइन का सिंपल सा डिफरेंस ये है कि इनलाइन परफॉर्म में हम परफॉर्म की जस्ट बाद में ही मेन लाइन लिखते हैं जो हमें इटरेट करानी है। बट आउटलाइन परफॉर्म में क्या होता है, आप जो भी पैराग्राफ का नेम दे रहे हो वो पैराग्राफ कहीं और डिक्लेयर होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, अब क्वेश्चन आता है कि आउटलाइन कब यूज़ किया जाता है। आउटलाइन तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास बहुत सारी लाइन्स है जो आपको इटरेट करानी है, और उन सिमिलर सेट ऑफ लाइन्स को हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो वो पैरा 1 क्या हो गया, वो ब्लॉक हो गया। तो इसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी और इस स्टोर्ड वैल्यू को फिर आप इटरेट करवा सकते हो परफॉर्म पैरा 1 से। ठीक है, तो आई होप ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इसका आउटपुट देखते हैं, फिर मैं आपको थियोरटिकल भी एक दो लाइन बता दूंगा। कंपाइल करने के लिए 14 ले सकते हो, मैं अभी कंपाइल नहीं कर रहा, डायरेक्टली इसको कॉल करूंगा। तो आउटपुट आया टेस्ट फ्रॉम पैराग्राफ, एक ही लाइन थी वो प्रिंट हो गई। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्प्ले में एक ही लाइन यहाँ पे प्रिंट की हुई थी विदाउट लूप। इसमें हमने वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि वेरिएबल की नीड नहीं थी, है ना। बट अगर आपको इसको वेरिएबल के बेसिस पे इटरेट कराना है तो वो भी कर सकते हो। आउटलाइन का मतलब सिर्फ ये होता है कि बस पैराग्राफ आप वहाँ पे यूज करो, है ना, लाइन्स लिखने के बेटर। ओके, अब डिफरेंस देखते हैं शॉर्ट में। दो लाइन मैंने यहाँ लिखी है, देखो इन लाइन क्या होता है, कोड इज डायरेक्टली विद इन द परफॉर्म स्टेटमेंट। तो परफॉर्म स्टेटमेंट के विद इन जो कोड होगा उसको हम किससे यूज करेंगे, इनलाइन परफॉर्म से। आउटलाइन परफॉर्म क्या होता है, कोड इज इन सेपरेट पैराग्राफ और सेक्शन कॉल्ड बाय द परफॉर्म स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक सेपरेट सेक्शन में होता है इसका कोड और एक पैराग्राफ के अंदर होता है। फिर उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसको करवाते हैं एग्जीक्यूट आउटलाइन परफॉर्म से। तो दोनों का डिफरेंस आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये इंटरव्यूज में भी कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इनलाइन परफॉर्म एंड व्हाट इज आउटलाइन परफॉर्म। तो आपको उस टाइम सिंपली रिप्लाई करना है कि जब हम परफॉर्म स्टेटमेंट के विद इन ही कोड को लिख रहे हैं वो कंसिडर होगा इनलाइन परफॉर्म, और जब हम आउटसाइड द परफॉर्म स्टेटमेंट पैराग्राफ में कुछ लिख रहे हैं और उसको इटरेट करवा रहे हैं तो वो होगा हमारा आउटलाइन परफॉर्म। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि देखो जितने भी हमने परफॉर्म से रिलेटेड ऑपरेशंस देखे आपको सबको पता है कि वो एक लूपिंग स्टेटमेंट है ना। तो
इसलिए कंफ्यूज मत होना कि परफॉर्म क्या लूपिंग है या रिडक्शनल है। रिडायरेक्ट करता है फ्लो को जैसा आपने देखा, बट है ये लूपिंग ही है ना, क्योंकि आप किसी भी सेट ऑफ लाइंस कोड को किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन पे इटरेट करवा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज के सेशन तक हमने काफ़ी सारे लूपिंग स्टेटमेंट सिनेरियोज कवर कर लिए। आगे इसको और भी कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।